सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। बिल्कुल, तो पुनः एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के लिए न्यू अपडेट लेकर के हाजिर हो गया हूं संस्कृत सेक्टर में। तो आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। बिल्कुल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि आपको संस्कृत की भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, कहाँ आपका जो है ये परीक्षा होगी, ठीक है, कितनी आपकी पोस्टें आई है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें आई है वगैरह, जितनी भी इसकी ऑल इंफॉर्मेशन है उसको पूरा कलेक्ट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आपका कोई भी संशय इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट क्रैकर हैं तो डेफिनेट है कि आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक देख रहे हैं पोस्ट को, तो आपको पर्टिकुलर किसी एक स्टेट पर डिपेंड नहीं रहना होता है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट के हैं, आप बिहार, हिमाचल प्रदेश, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, तो मैं यूजीसी नेट संस्कृत क्वालिफायर हूं। तो मैं ये नहीं देख सकता कि हिमाचल प्रदेश सरकार कब नोटिफिकेशन निकालेगी और मैं उस नोटिफिकेशन को भर के अपनी जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर की लूंगा, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पता है कि पर्टिकुलर एक स्टेट में कितनी कम वैकेंसीज आती है, परंतु मध्य प्रदेश की बात करें तो काफी अच्छी वैकेंसीज यहां पर आपको संस्कृत की देखने को प्राप्त हो रही है। इसीलिए आप पूरे भारत में कहीं से भी है, ऊपर से संस्कृत के स्टूडेंट है, नेट क्वालिफायर हैं, बिल्कुल आपको हिचकिचाना नहीं है। संस्कृत में बिल्कुल आपको इस परीक्षा को भरना ही है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में आपको काफी अच्छी पे स्केल मिल जाती है। तो आप इंडिया में कहीं भी जाइए, इसमें कोई भी समस्या का विषय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अग्रिम बात देखते हैं। अग्रिम हम इसको क्या करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से आपका क्या क्वालिफिकेशन ये चाह रहे हैं, किस प्रकार से आपकी परीक्षा रहेगी, कहां परीक्षा रहेगी इत्यादि। जो नोटिफिकेशन फर्दर इन्होंने निकाली है उस बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कहां है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में है। इस वेबसाइट में अगर आपको आना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आ सकते हैं, मैं लिंक वहां पर पेस्ट कर दूंगा। साथ ही यदि आपको गूगल पर सर्च करना है तो आप ऑफिशियल इसकी आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इस प्रकार से बोलिए, इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है वो आपको ओपन वहां पर हो जाएगी। इस प्रकार से उसका पेज रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो नोटिफिकेशन यदि आपको स्वयं देखनी है तो आप कहां से देख पाएंगे नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के लिए देखो, आपको यहां पर एडवर्टीजमेंट इस सेशन में आना है, ठीक है। तो यहां पर एडवर्टीजमेंट इस सेशन में आना है। यहां पर आपको संस्कृत की मिल जाएगी, जैसे कि हम चेक कर रहे हैं संस्कृत, बिल्कुल यहां पर आपको मैथमेटिक्स के नीचे संस्कृत मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आप फर्दर उस पेज पर ओपन हो जाएंगे। ये देखिए यहां पर संस्कृत का है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप फर्दर ऑफिशियल उस पीडीएफ पर ओपन हो जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस भर्ती संस्कृत के लिए अपलोड किया गया। देखो, बहुत सारी भर्तियां आई हैं, हम उनको नहीं देखने वाले हैं। आप संस्कृत का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, संस्कृत के रिगार्डिंग ही अपडेट आपको यहां पर मिलेगी। इसीलिए यदि कोई नया स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर आया है तो सबसे पहले देखो, बिल्कुल ही आपको सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करनी है। चलिए, तो अब नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं कि किस प्रकार से ये नोटिफिकेशन रहनी है। देखो, इसमें जो ये डेट्स है ये पुरानी है, क्योंकि इसमें कुछ केस वगैरह का इशू हुआ था, जिस वजह से कि यह रुक गई थी, यह भर्ती रुक गई थी, परंतु फिर से यह सॉल्व होकर प्रारंभ हो गई है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपसे मांगा गया है, ठीक है, और ये भी जानेंगे कि आपकी लास्ट डेट कब है, ठीक है। हर एक चीज जो है इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको डीप इस बारे में जानकारी लेनी है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। और इस पीडीएफ के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, और यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे ज्वाइन किए होंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। फर्दर इनके जो पीडीएफ है वो सभी वहां पर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं, बिल्कुल सबसे फर्स्ट हम जो है सीट देखते हैं, ठीक है।
कि कितनी सीटें आई हैं, किस कैटेगरी के लिए जो है कितनी कितनी सीटें अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले सीट का सबसे बड़ा इशू है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूआर, यूआर का मतलब होता है जो जनरल कैटेगरी के, ठीक है, अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग रहते हैं उन्हें यूआर मध्य प्रदेश में लिखते हैं। तो यूआर कैटेगरी यानी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए आपको यहां पर 13 पोस्टें देखने को मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि संस्कृत सेक्टर में वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी पोस्ट के लिए 13 पोस्टें का होना बहुत ही बड़ा विषय है। ठीक है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी ये वैकेंसी बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है यदि आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई है। आगे हम इसमें क्वालिफिकेशन सेक्टर भी देखेंगे, फिलहाल हम जितनी इसमें पोस्टें आई हैं, पद आए हैं, उनको फिलहाल देखते हैं। यदि देखो हम एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। एससी कैटेगरी की बात करें तो उसके लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। एसटी के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 2 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 1 पोस्ट है। ठीक है, तो कुल 17 पोस्ट है। देखो इन 17 पोस्टों को ऑल ओवर इंडिया लेवल में आप कहीं से भी है, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट के आप हैं, आप इनके लिए भर सकते हैं। परंतु इनके अतिरिक्त जो ये आगे आपको दिख रही है ये पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ये जो चार इधर है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए जो ये 1 पोस्ट है, ये आपको केवल और केवल मध्य प्रदेश की भी मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश की मूल जो महिलाएं हैं उनके लिए ये आरक्षित है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में महिला जो आपके जेंडर है उसके लिए जो है आप यदि महिला मध्य प्रदेश की है तो वो इन वैकेंसीज पर फिलअप कर पाएंगे। इसमें ऑप्शन रहता है आपका, ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर ऑप्शन इसके रहते हैं। ठीक है, तो जो हम मेन बात करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया की, तो ऑल ओवर इंडिया में जो है आपके 13 पद है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। देखो अगर आप पर्टिकुलर किसी भी कैटेगरी से, देखो कैटेगरी का मेन इशू रहता है फीस के लिए और पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें जो कैटेगरी आपकी है उसके लिए पोस्ट है, परंतु आप यदि मध्य प्रदेश के कैंडिडेट नहीं है, आप किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। किसमें काउंट होंगे? जनरल में आप काउंट होते हैं। ठीक है, किसमें काउंट होते हैं? जनरल में काउंट होते हैं, तो आप जनरल की पोस्ट ही भर पाएंगे। परंतु यहां पर जो अदर कैटेगरीज के लिए भी यहां पर रखा गया है, यानी कि आप यदि ओबीसी के कैंडिडेट है तो इन 2 पोस्टों के लिए आप भर सकते हैं। परंतु जो फीस का सेक्टर रहेगा उसमें आपको जनरल कैटेगरी की बराबर फीस देनी होगी, आपको ओबीसी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो फीस का सेक्टर है उसमें यदि आप मध्य प्रदेश के कैंडिडेट नहीं है तो आपको जनरल में इंक्लूड किया जाएगा और जो जनरल कैंडिडेट जितनी फीस देता है उतनी ही आपको भी देनी पड़ेगी। तो ये रही पोस्टों की बात। तो जनरल के लिए 13 पोस्टें हैं, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कुल 1, यानी कि 17 पोस्टें आपको देखने को प्राप्त होंगी। देखो थोड़ा सा इस बारे में और विवरण जान लेते हैं। ये देखो मध्य प्रदेश विभाग का नाम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है उच्च शिक्षा विभाग है। देखो इसमें जो यदि श्रेणी की बात करें तो सेकंड पे स्केल भी आपको यहां पर मिलती है द्वितीय श्रेणी की। यदि पद की बात करें तो स्थायी यानी रेगुलर बेसिस पर आप होंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं लगने वाले हैं, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर आप लगने वाले हैं। यदि आपकी वेतनमान की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं इतना वेतनमान आपको फर्स्ट हैंड दिया जाएगा। फिर जब आप रेगुलर बेसिस पर हो सकते हैं तो आपकी पे स्केल बहुत ज्यादा बन सकती है। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पर फिर आपकी प्रमोशन होती है, आप प्रिंसिपल बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो बहुत ज्यादा 1, 20, 1.5 लाख तक भी आपकी पेमेंट पहुंच सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट पेमेंट आपकी इतनी है। ठीक है, 57,700 रुपया आपकी फर्स्ट पेमेंट है। आपका कर्तव्य क्या रहेगा? शैक्षणिक कार्य रहेगा। आप जो है सहायक प्राध्यापक संस्कृत के रहेंगे। और भी इस बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल द्वारा या व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। वहां आप इसमें पूरी इंफॉर्मेशन जो भी आपको जाननी है आप जा सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ मोटा मोटा देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें यदि हम विषयों की बात, सह विषयों की बात करें, यदि आप संस्कृत आपने स्नातक की है, ठीक है, आपने शास्त्री की है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो है इसमें कोई विषय हो। यदि कई बार क्या होता है कि शास्त्री के साथ कोई विषय नहीं होते हैं। ठीक है, तो यदि आपका वो नहीं है तब आपको कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि संस्कृत हेतु कोई सहायक विषय नहीं है। यदि कोई भी सहायक विषय आपके पास है ना है, इसकी कोई भी चिंता आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अब बारी आती है एज क्राइटेरिया की कि आपकी आयु सीमा कितनी मांगी जा रही है। तो यदि देखो न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष है।
आप 21 वर्ष से छोटे नहीं होने चाहिए। यदि अधिकतम आयु की बात करें हम, तो आप 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि आप 21 वर्ष के हैं और 40 वर्ष से ज्यादा है, 21 वर्ष से कम है, तो आप नहीं भर पाएंगे। यदि इसके मध्य में है तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो एमपी के कैंडिडेट है, मध्य प्रदेश के कैंडिडेट है, उनके लिए जो है आयु सीमा के लिए 3 वर्षों की जो है रिलैक्सेशन भी रहती है, ठीक है। उनके लिए फिर 43 रहेगी, परंतु यह केवल मध्य प्रदेश के लिए है, अतिरिक्त के लिए यह नहीं है, ठीक है। देखो, जो आपकी आयु की संगणना की स्थिति है, उसके लिए जो है तिथि डेट कब है कि आप 21 के पूरे हो जाने चाहिए 1/1/2023 को। यदि इसके बाद आप 21 के पूरे हो रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, इससे पहले आप 21 के पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। अग्रिम देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट विषय इसमें जानने योग्य है। तो बिल्कुल, अब बारी आती है कि अब पोस्टें हमने जान ली, ठीक है, हर एक चीज जान ली, अब परीक्षा कहां होगी, ठीक है। तो परीक्षा आपकी ये एमपी में ही होगी। कहां होगी? आपकी एमपी में ही, ये आपकी अदर स्टेट्स में नहीं होगी। इस परीक्षा को देने के लिए आपको एमपी ही जाना होगा। जो भी इनमें से आपके लिए नजदीक है वहां पर आप जा सकते हैं, ठीक है। ये परीक्षा का जो सेंटर है वो एमपी में ही रहेगा, अदर में नहीं रहने वाला है कहीं भी। यदि आप सोचते हैं कि आप बिहार, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा कहीं के भी है तो आपको मध्य प्रदेश जाकर ही इस परीक्षा को देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अन्य बातें भी है, कुछ छूट वगैरह भी इधर दी गई है। तो ये एमपी के कैंडिडेट्स के लिए है। जो भी एमपी के कैंडिडेट है वो इसको अच्छी प्रकार से जो है वीडियो पॉज करके पढ़ के जाइए, ठीक है। अग्रिम देखते हैं हम। बिल्कुल, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर आप यहां से आगे जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें जो है आप पूरा ऑनलाइन प्रोसेस भी जान सकते हैं कि कैसे आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म इत्यादि कैसे इसमें भरना है। तो आप यहां से इसको पूरा अपडेट जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब आती है अंत में शुल्क की बात। देखो, हर एक चीज हमने जान ली है कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। स्पेसिफिक जो मूल बातें हैं उनको सभी को जान लिया है। अब बारी आती है कि परीक्षा शुल्क कितना होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि परीक्षा का शुल्क कितना होगा। तो ज्यादा नहीं है तो आपको कितना है, 500 रुपए जो है आपका परीक्षा का शुल्क है। कितना है? 500 रुपए। देखो, ये 250 रुपए है, परंतु ये केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। किसके लिए है? मूल निवासियों के लिए। यदि आप, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, मैं तो जनरल कैटेगरी का हूं। यदि मैं बात करूं, यदि मैं एसटी कैटेगरी का होता तो मैं जो ये 250 रुपए, ये मेरी फीस नहीं होगी। मेरी फीस क्या होगी? 500 रुपए होगी, क्योंकि एमपी के बाहर के जितने भी कैंडिडेट है उनको जो है यूआर यानी जनरल कैटेगरी में प्रोसीड किया जाएगा। देखो, यदि इस बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इन नंबर में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपको इसकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। यहां पर आप इस बारे में, इस पोस्ट, इस नोटिफिकेशन के बारे में, संस्कृत पोस्ट के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं यदि आपको जरूरत महसूस होती है, ठीक है। अब बात आती है कि कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो देखो, इसकी लास्ट डेट में थोड़ा सा पहले कंफ्यूजन था, परंतु अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो गई है, जिसके लिए कि आपको पुनः जो है मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहां पर आपको ये व्हाट्स न्यू में जो है आपको व्यू ऑल, यानी ये जो व्यू ऑल है इस पर जो है आपको टिक करना, ठीक है। जैसे ही आप इसमें टिक करेंगे तो आप यहां पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है आपके मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा। तो यहां पर जो है आपको सेकंड पेज में आना, ठीक है। किस पेज में आना है? सेकंड पेज में आना है। तो यहां पर आपको देखो, ये 15 नंबर में जो है आपको ये मिल जाएगा। देखो, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का जो है सबसे लास्ट है, ठीक है। सबसे लास्ट में आपने चले जाना है। तो ये देखो, संस्कृत का है आपका, ठीक है। संस्कृत के बारे में ये जो है डेट दी गई थी। देखो, इसमें जो है पहले आपकी कुछ और थी, अब कुछ और है, ठीक है। तो मूल बात ये है कि जो ऑनलाइन आवेदन की जो है प्रारंभिक कब है, ये 30 तारीख से है। हालांकि वीडियो को लेकर के आने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं, परंतु अभी भी आपके पास बहुत समय है यदि आपने आवेदन करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब है? आपकी 15 तारीख है। देखो, अब हो सकता है कि एक्सटेंड ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। तो हो सकता है कि अब ये आपको एक्सटेंड ना देखने को मिले, क्योंकि इनमें से जो है कुछ परीक्षाओं की डेट भी तय हो गई है, ठीक है।
तो यदि इसमें त्रुटि की बात करें, कोई आपकी गलती होती है तो आप 4 तारीख तक इसमें कर पाएंगे। इधर जो आप 17 तारीख तक कर पाएंगे, ठीक है। यदि 15 तारीख तक भर पाएंगे तो 4 में कैसे, ये 17 तारीख तक आप कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्रारंभ तिथि है, ये अंतिम तिथि है, देखा है ना। 4 तारीख से जो है आप कर पाएंगे इसमें, 4 से 17 तारीख के मध्य जो है आप कोई भी यदि आपकी उसमें इनकरेक्ट आपने फील कर लिया है उसको आप अच्छे तरीके से अपडेट कर सकते हैं। मूल बात यह है कि अंतिम तिथि कब है आपकी, 15 तारीख है, ठीक है। तो 15 तारीख तक जो है सभी ने क्या कर लेना है, और इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है। तो ऑनलाइन फॉर्म आप कहां से भर सकते हैं, यदि इस बारे में बात करें तो पुनः आपको जो है क्या आना है, मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहां पर जो है अप्लाई ऑनलाइन आ रहा है, देखो यहां पर रिक्रूटमेंट से नीचे रेड बटन में आपका अप्लाई ऑनलाइन पे आ रहा है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहां पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इस पर ओपन हो जाएंगे तो यहां पर आपने इसको ढूंढने नहीं लगना है। ये जो सेकंड ऑप्शन है, जो ये लिंक वाला है, इस पर आपने जो है क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहां पर आप सभी परीक्षाओं का जो है आ जाएंगे, सभी परीक्षाओं जो है यहां से आपकी भरी जाएंगी ऑनलाइन, ठीक है। तो यहां पर देखो संस्कृत है, ठीक है, चौथे 5वें नंबर पर संस्कृत है। तो यहां से आप इसको भर पाएंगे एक्शन से, ठीक है। और जो है आपका यहां पर हर एक चीज आपकी प्रिंट आउट, फीस, हर एक चीज जो है आप यहीं से ही भर पाएंगे। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट जो ये हमने अभी पढ़ी उसको भी आप यहां से देख सकते हैं। आपका जो है एप्लीकेशन स्टेटस भी यहीं पर ही दिखेगा, और जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं से ही भर पाएंगे, मतलब हर एक चीज आप यहीं से ही कर पाएंगे। तो पूरा प्रोसीजर हमने जान लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हर एक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। देखो, अगर आपको इस पोस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप अभी भी कंफ्यूज्ड है, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 9816665207 इस नंबर पर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर एक समय आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हूं। उसी के साथ साथ यदि ऑनलाइन फॉर्म की बात हम करें, यदि आपके नियर बाय सुविधा नहीं है तो हम भी आपको सुविधा देते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, जिसमें कि जो संस्कृत के जितने भी विद्यार्थी हैं आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरते हैं। हमारे पास जो फीस रहती है वो आपकी पेमेंट की रहती है। पेमेंट की आपकी जो है चार्जेस हमारे द्वारा जो है 50 रुपीज रहता है, परंतु जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। और ये सुविधा केवल और केवल संस्कृत सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, अदर किसी भी स्टूडेंट के लिए हम इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं देते हैं, ठीक है। तो यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो हमारे द्वारा जो है पेमेंट भी आपको कर दी जाएगी। तो ये रही आपकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, अप्लाई होने के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। देखो, इसी के साथ साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है, क्योंकि संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग स्टेट वाइज हो चाहे आपकी नेशनल हो, जो भी हो, आपकी स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एक नोटिफिकेशन, जॉब वैकेंसीज, हर एक अपडेट लेकर के मैं आता रहता हूं। उसी के साथ साथ आपको हमारे द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की क्लासेस भी प्रोवाइड होती है, जिसके लिए कि आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं अक्षरम नाम से, साथ ही साथ वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर जितनी भी हमारी क्लासेस होती है, आपके लिए नोट्स होते हैं, वो वहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं, और जितनी भी नोटिफिकेशन होती है वो यूट्यूब पर तो आपको देखने को मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ जो प्राइवेट हम पर्सनल आपके लिए प्रेफरेंस देते हैं वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में भी देते हैं, इसीलिए वहां पर भी आपको ज्वाइन हो जाना है। उम्मीद करता हूं कि इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाया। यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर इन्हें भी कॉल सकते हैं। वीडियो में हमने जाना कि कहां पर, किस नंबर पर आप इनसे संपर्क साध सकते हैं। तो पुनः मिलेंगे फिर नई नोटिफिकेशन के साथ, फिर न्यू जॉब वैकेंसीज के साथ, नई इंफॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।